नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करेंगे मार्च 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो आने वाला एग्जाम है वो ईओ और आरओ का एग्जाम है, उसी के साथ ही सूचना सहायी का एग्जाम भी है। तो उसकी दृष्टि से जो जनवरी, फरवरी और मार्च का जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, आज से अपनी जो क्लासेज होगी मित्रों वो रेगुलर होने वाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न अपन देखते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रकृति सूचकांक 2022 राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? देखिएगा, यानी कि प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद होती है उसके द्वारा जो जारी किए जाते हैं कौन से सामाजिक प्रकृति सूचकांक 2022, उसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, चौथा स्थान इसको राजस्थान के अंतर्गत मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि आईटी मेगा जॉब फेयर 2023 का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जा चुका है 20 और 21 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो याद रखिएगा, देखिए कि किस रियासत की पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी का 11 मार्च 2023 को निधन हो गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये कहाँ की है मित्रों? तो याद रखना, ये बीकानेर जिले की रहने वाली थी। ठीक है, और इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ठीक है, अगला देखिएगा, उत्तर भारत का पहला ऐसा कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है? तो ये आप सभी को पता होगा, ये एसएमएस हॉस्पिटल है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, जयपुर केंद्रीय स्थित है। ठीक है, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में ये जो व्यवस्था है वो लागू की गई है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 13-14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? बताइए, कौन सा जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है? तो राज किसान ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस जिले के फीचर यानी कि अहिरान ग्राम पंचायत में वंडर सीमेंट लिमिटेड के सहयोग से जिले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की ओर से इनाया खान को इंदिरा महिला शक्ति अवार्ड से, किसको? इनाया खान को इंदिरा महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा मित्रों, इनका संबंध है जयपुर जिले से। ठीक है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? अटल भूजल योजना के अंतर्गत राजस्थान के साथियों 17 जिलों को सम्मिलित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान आईटी दिवस 2023 पर किसका आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिएगा, स्टार्टअप एक्सपो हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा, और जॉब फेयर स्मार्ट विलेज का भी आयोजन किया जाएगा, और आईटी कार्निवल यानी कि यूथ फेस्ट यानी कि उपरोक्त सभी का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सभी सत्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस जिले की डॉक्टर सविता माहेश्वरी को होम्योपैथी तथा माइंड पावर थेरेपी से महिलाओं के उपचार हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है, और ये किस जिले की निवासी है? तो याद रखिएगा मित्रों, जिले की बात करें तो अपन बात करेंगे ये जयपुर जिले की निवासी है। कौन? डॉक्टर सविता माहेश्वरी। ठीक है, अच्छा काम किया है, इसके लिए इनको इस प्रकार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्विस आईक्यू एयर की जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो वो है भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहाँ पर है साथियों? ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, इंडस्ट्रीज एरिया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो जल कनेक्शन देने के अंदर जो राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने कि गोठड़ा बांध के सुदृढ़ीकरण के लिए 9.8 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, और यह किस जिले में स्थित है? देखिएगा, ये किस जिले में है? तो याद रखिएगा, ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में समाज सेवी इंद्र कुमार तोलानी का जो निधन हुआ है, ये किस जिले के रहने वाले थे? यानी कि इनका संबंध जो है
किस जिले से हैं, तो याद रखिएगा इनका जो संबंध है वो अलवर जिले से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना में राजस्थान ने पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो पूरे देश में इन्होंने साथियों द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य बजट 2023-24 के अनुसार खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, तो याद रखिएगा मित्रों किस जिले में की जाएगी, तो चूरू जिले के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। किसकी? एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी चूरू जिले के अंतर्गत। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस जिले की सुप्रसिद्ध गायिका ममता वाजपेयी को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये कहाँ की रहने वाली है मित्रों, तो याद रखिएगा ये जयपुर जिले की रहने वाली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, देखिएगा राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना यानी कि RWSLIP के जो है किसके सहयोग से क्रियान्वित है, तो याद रखना ये जापान जो देश है उसके सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर के होटल जे पैलेस में अपनी जर्सी कब लॉन्च करी थी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो ये 21 मार्च 2023 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान स्टेट पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। राजस्थान स्टेट पावर लिफ्टिंग जो कंपटीशन है साथियों ये कहाँ पर आयोजन किया गया है इसका, तो इसका आयोजन किया गया है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, स्टेट पावर लिफ्टिंग कंपटीशन 2023 में गोल्ड जीतने वाले दंपति का नाम क्या है, तो इसका नाम है सोनिया मंगवानी और महेंद्र मंगवानी। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जयपुर में चल रहे राजस्थान IT डे हैकाथॉन में बिलाड़ा निवासी शिवम गार्ड द्वारा बनाई गई IoT आधारित डिवाइस के लिए प्रथम प्राइज जीता, जिसमें प्राइज की राशि कितनी है, तो याद रखिएगा साथियों 15 लाख रुपए की। ठीक है, अगला देखिएगा, यानी कि 91वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला हैंडबॉल खिलाड़ियों ने कौन सा मेडल जीता है, यह भी आपको याद रखना है, तो ये इसके अंतर्गत जीता इन्होंने गोल्ड मेडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की महिला हैंडबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है। राजस्थान की जो महिला है हैंडबॉल टीम के जो मुख्य कोच है वो कौन है, तो वो है आपके मनीषा राठौड़। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला है कि राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो देखिएगा ये जयपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है, वो बना है आपके राजस्थान, राइट टू हेल्थ बिल वाला। अगले देखते हैं, मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस सृजित कर देश में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो वो राजस्थान है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किस पर रखा जाना प्रस्तावित हुआ है, तो याद रखना विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा जाना प्रस्तावित हुआ है। ठीक है, अगला है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी 2023 को गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण किस जिले में किया गया है, तो अजमेर जिले में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन से जिले में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन 24 से 26 मार्च 2023 तक किया जाएगा। इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा, याद रखिएगा मित्रों ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जयपुर के दूदू निवासी समाजसेवी लक्ष्मण सिंह लापोड़िया कौन से अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, तो याद रखिएगा ये समाजसेवी है, दूदू के निवासी हैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इनके साथ 3 व्यक्तियों को और सम्मानित किया गया था, वो कौन कौन से थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत जन्मदिन मनाने के लिए 23 मार्च बुधवार को कौन से जिले में पहुंचेगी, बताइए। कंगना रनौत की बात करेंगे तो ये उदयपुर जिले के अंतर्गत पहुंचेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने डॉक्टर सविता अंबेडकर योजना के तहत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि 5 लाख से बढ़ाकर के कितनी कर दी है। अगर आप अंतरजातीय विवाह करते हैं तो आपको कितने लाख रुपए की जो राशि वो दी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा पहले 5 लाख रुपए दी जाती थी और अब कितनी दी जाएगी, 10 लाख रुपए की राशि आपको दी जाएगी। ठीक है, चलिए श्रीगंगानगर की नगर पालिका अनूपगढ़ में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत हरित बगिया नवाचार की योजना बनाई गई है। याद रखिएगा ये किसके द्वारा, तो याद रखना श्री सौरभ स्वामी के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
देखिएगा, राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों के साथ विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सुकद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो कितनी कर दी है ये भी आपको याद रखना है। तो ये है भाई साहब 5 लाख रुपए की जो है सहायता राशि बढ़ा करके कर दी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन 25 से 27 मार्च 2023 तक किस जिले में किया जाएगा? तो याद रखना ये जोधपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस पर राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो वो है रमेश चंद मीणा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 मार्च 2023 को हीरालाल शास्त्री व उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के नाम पर किन सड़कों का नामकरण किया है? तो याद रखिएगा जयपुर शहर, जोबनेर जयपुर, निवाई टोंक, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना ये सुरेंद्र अवाना जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के कितने जिलों को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में पुरस्कार जो है वो मिले हैं? तो याद रखना कितने मिले हैं? तो 8 पुरस्कार इनको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ जो 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना ये बीडी कल्ला जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए घोषित किए गए इनमें सत्य कथन आपको बताना है। देखिएगा, रांगे राघव पुरस्कार बांसवाड़ा के भरत चंद्र शर्मा को उपन्यास पीर पर्वत सिंह के लिए, और सुधींद्र पुरस्कार जयपुर के कवि मायामुग को कविता संग्रह यानी कि मुझमें मीठा तू है के लिए, या फिर देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर के अजय अनुरागी को नाट्य कृति यानी कि राग नंबर के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी के सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 से किसे प्रदान किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये किसको, जो ये रति सक्सेना जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, रति सक्सेना चंद्र प्रकाश देवल को किसको प्रदान किया गया है? चंद्र प्रकाश देवल को ये प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। देखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया है? तो ये रति सक्सेना जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? प्रमोद कुमार शर्मा जी को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा प्रदेश के कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया है? तो कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा 75 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में सिलिकोसिस रोगियों के लिए सिलिकोसिस विंग की स्थापना करने की मंजूरी दी है? तो ये ध्यान रखना, जोधपुर और अजमेर। क्या है? जोधपुर और अजमेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए नवाचारों से शहर और क्लीन ग्रीन और मिनी पिंक सिटी बना दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों, याद रखिएगा सवाई माधोपुर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रामपुरा आगुचा माइंस और जवार पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बनी है, और यह खाने किस कंपनी की है? तो यह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की कंपनियां हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कहां पर आयोजित की गई है? उदयपुर के अंतर्गत आयोजित की गई है। ठीक है, कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 26 और 27 मार्च 2023 को शांति व अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी व ग्रामोद्योग सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो ये भी आपको याद रखना है, बीकानेर जिले के अंतर्गत ये संपन्न किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि 21-22 के उद्योग रत्न पुरस्कारों के तहत किस महिला उद्यमी को उत्कृष्ट महिला उद्यमी पुरस्कार दिया जाएगा? याद रखना वो है सजल बंसल व निर्मला अशोक शाह को ये उद्यमी पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 21-22 के उद्योग रत्न पुरस्कारों के तहत किसे हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो याद रखना अब्बास अली जी को ये
दिया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। उद्योग रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? उद्योग रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि जो है वो प्रदान की जाती है, यह आपको याद रखना है। तो 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। देखिएगा, उद्योग रत्न 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस स्पोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? देखिएगा, वो तीसरा स्थान इनको मिला है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे कि सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की जो मशीन है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है साथियों बिछीवाड़ा डूंगरपुर के अंतर्गत जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्वतंत्रता सेनानियों के पेनोरामा निर्माण के लिए 4-4 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय स्वीकृति इन्होंने प्रदान की है? तो याद रखिएगा, उपरोक्त सभी यानी कि पन्नाधाय का पेनोरमा कहाँ पर बनेगा? पांडुली चित्तौड़गढ़ में। और अमराजी भगत यानी कि अनगढ़ बाबूजी का जो पेनोरमा है वो चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा। और केसरी सिंह बारोट का जो पेनोरमा है वो बनेगा साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 30 मार्च 2023 को राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है, 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगले की बात करते हैं। जयपुर को राजस्थान की राजधानी कब बनाया गया है? तो याद रखिएगा 30 मार्च 1949 को जयपुर की जो है राजधानी बनाया गया है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं कि राजस्थान में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी महाराव शेखाजी जो है आर्मर्ड फोर्सेस ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसकी जो स्थापना है साथी वो किस जिले में की जाएगी? सीकर जिले के अंतर्गत ये की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। किस जिले में पीपलकूट हाई लेवल कैनाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? यह भी आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है साथियों प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत ये काम किया जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से जिले में राव बीकाजी का पेनोरमा 3 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा? तो राव बीकाजी का जो पेनोरमा है वो कौन से जिले में बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा ये बीकानेर जिले के अंदर बनाया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वाटर कलर बेस्ड पेंटिंग के जरिए सबसे लंबी सजावटी रंगोली बना करके कौन से शहर ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है नाम शामिल किया है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों डूंगरपुर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू जिले के तारानगर में कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो याद रखिएगा 8.8 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति प्रदान की है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जयपुर के चौक गांव में बन रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जो नामकरण किया गया है, तो ये जो नामकरण है साथियों अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नाम पर किया गया है। ठीक है, अनिल अग्रवाल स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी ने वर्ष 2022-23 के लिए अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। इनमें सत्य कथन आपको बताना है। और इसका जो सत्य कथन होगा देखिएगा, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार में यानी कि मधु आचार्य बिल्कुल सही है। और शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार कमल रंगा ये भी सही है। और मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और लास्ट जो अपना प्रश्न है वो है कि राजस्थान सरकार द्वारा 30 मार्च को राजस्थान दिवस किस रूप में मनाया गया था? तो याद रखना ये लाभार्थी उत्सव के रूप में ये मनाया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास है, आज अपन ने चर्चा करी है कुल 69 प्रश्नों की। और इसमें अपन मार्च का जो भी करंट अफेयर्स है उसको पूरे को अपन ने इसमें स्टडी करी है। और फरवरी और जनवरी का अभी तक आपने करंट अफेयर्स नहीं देखा है 2023 वाला, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप उस प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।